तीन राज्यों में बीजेपी को मिली शानदार जीत पर राजभर का आया बयान। राजभर ने मीडिया के सामने जमकर की बीजेपी की जय जयकार। सपा को खत्म करने की मंगरू चाचा ने कर दी बात। लोकसभा चुनाव को लेकर राजभर ने अखिलेश को दे डाली चुनौती। राजभर बोले, विपक्ष ने ठाना है कि मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है और सपा के सभी इलाकों को खाली कराना है। चलिए आपको बताते हैं राजभर ने आगे क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का जोश चरम पर है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कई बड़े दावे कर दिए हैं। राजभर इन दिनों बीजेपी की जीत पर फूले नहीं समा रहे हैं। राजभर जहां भी जा रहे हैं बस वहां पर बीजेपी की जय जयकार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी राजभर का मंत्री बनना बाकी है। इसलिए राजभर ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच ओपी राजभर ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपना बयान दिया है। राजभर ने कहा कि इंडिया अलायंस की अभी तक 3 बैठक हुई है और 3 राज्य चले गए। चौथी बैठक में बाकी बचा भी खत्म हो जाएगा। विपक्ष ने ठाना है कि मोदी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। इसी के साथ ही सपा के गढ़ मैनपुरी में रैली करने पर ओपी राजभर ने कहा, मैं 15 साल से वहां जा रहा हूं। जो वंचित दलित हैं हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं। वह अपने हक के लिए लड़ें। 76 साल में अभी तक वहां विकास का रास्ता नहीं बन पाया है। शिक्षा के लिए जागृति करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर यही संदेश देने मैनपुरी जा रहा हूं। 4 बार सपा सरकार रही, लेकिन सपा ने अपने लोगों को कुछ नहीं दिया। राजभर ने आगे कहा कि इस बार देखिए मैनपुरी में क्या होता है। एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फर्रुखाबाद, बदायूं पूरे बेल्ट में सपा को चुनौती देंगे। आजमगढ़ पहले ही इनके हाथ से निकल गया है। लोकसभा में यह सभी इलाके भी खाली करा लेंगे। आपको बता दें कि ओपी राजभर अपने बयानों से अति पिछड़ी जातियों को भी समेटने की फिराक में रहते हैं, जिनका कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है। अति पिछड़ी जातियों को सबसे ज्यादा तकलीफ यादव बिरादरी से रहती है। इसलिए जब राजभर सपा के साथ नहीं होते तो यादव समाज पर हमलावर दिखते हैं, जबकि उनकी परवरिश बसपा में हुई है। वे काशीराम के साथ चले हैं और बसपा के सदस्य रहे हैं। ओपी राजभर जानते हैं कि बड़ी पार्टियां उनकी ताकत जानती हैं। इसीलिए राजभर बीजेपी और सपा के शीर्ष नेतृत्व से भी भिड़ जाते हैं। आपको बता दें कि 2012 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी ने पूर्वांचल की सीटों पर अकेले लड़ते हुए 10,000 से 50,000 तक वोट हासिल किए थे। सुभाषपा साल 2003 में वाराणसी के चिरई गांव सीट पर हो रहे उपचुनाव में पहली बार उतरी। वोट मिले 287, लेकिन 2007 में उसी सीट पर उसे 50,000 वोट मिले। उसके बाद फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ने 8 सीटें दी, जिनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज करके राजभर की पार्टी के साथ ही अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की, जिसके परिणाम स्वरूप ओम प्रकाश राजभर को योगी की सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन कल्याण मंत्री का पद दिया गया। लेकिन गठबंधन के विरोध में काम करने की वजह से बीजेपी ने इनसे अपनी राह अलग कर ली, जिसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह अखिलेश यादव के साथ आ गए। राजभर ने अखिलेश यादव से गठबंधन कर 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत हासिल की। कहते हैं कि यूपी की राजनीति में जाति का फैक्टर हमेशा से चलता आया है, इसलिए 80 लोकसभा वाले इस राज्य में राजभर समाज का वोट बैंक सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी हो जाता है। तभी तो सपा हो या भाजपा, दोनों ही दल ओपी राजभर से दोस्ती करने से कतराते नहीं है। इसीलिए एक बार फिर अमित शाह ने राजभर को एनडीए का हिस्सा बना लिया, जिससे राजभर पूर्वांचल में सपा की काट कर सके और बीजेपी अपने आप को मजबूत कर सके। आप सभी को क्या लगता है, क्या राजभर के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।